इंटीजर इंटीजर बचे थे ना, तो साइन स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2 साइन -1, तो +1/4 -1/4, सही है क्या? यह 55 कोण साइन +1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखना तो ये कम से कम क्या होगा, होल स्क्वायर है इसलिए 0, और मैक्सिमम क्या होगा, तो इसका नाम स्टार, तो स्टार कम से कम 0 रहेगा और मैक्सिमम 1 + 1/2 का होल स्क्वायर, तो a + 5/4, सही है क्या? एक मिनट, उन्होंने फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला था, तो ये -1/2 नहीं हो सकता, तो ये क्या होगा 1/2 का होल स्क्वायर, तो 1/4 - 5/4, भाग्य अच्छा है, समझ रहे हो आप बात को? देखना 3 आंसर है क्या, तो गलती के बावजूद भी 3 आ गया था, भाग्य की बात है ये। करिए इसको जल्दी फटाफट, कोशिश करो। कितने बच्चों को सीट नंबर 7 नहीं मिली, हाथ उठाओ। ले लो भाई, ला इधर दो मेरे को एक। ये 7 का नाम मैंने देखिए 17 कर दिया है, और आखिरी पेज पर आंसर भी सुधार दिए हैं, कल तक आंसर गलत थे तो रिपेयर कर दिया है, ठीक है। कल कोई बच्चा एब्सेंट था नहीं, जिसको आज नई शीट नहीं मिली और कल एब्सेंट था, तो आंसर सुधार लेना। नई शीट जिसको मिल गई तो उसके आंसर सुधरे हुए हैं। 391 बना क्या? मेरे को तो क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा, बताओ क्या कह रहा। अरे अब वो इंग्लिश में है ना भाई, कई बार माँ बाप नहीं बोलते, हमारी औलाद तो हमारे समझ में नहीं आ रही, चाहती क्या, वैसा मामला है, लिखा मैंने ही है मगर समझ में नहीं आ रहा। बताओ कितने लोगों से बना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नमन भैया बताएंगे। सीधे होके बैठो। कल एक बच्चे ने एडमिशन लिया, उसके पापा की गर्दन ऐसे की तैसे टेढ़ी रह गई कल लंबे समय से, स्पॉन्डिलाइटिस। मैंने कहा क्यों ऐसा, तो कहने लगे साहब दिन भर यूं ही बैठे बैठे कंप्यूटर पे काम करते थे। सीधे बैठो, नहीं तो ये स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी हो जाएगी। बताओ, फंक्शन मान लिया भैया, हाँ, x³, हाँ हाँ, 1 + b + c + d = 1, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस कुछ नहीं, और अलग गजब। अब क्या, -b/a 1 है, तो -b 1 है, तो b बराबर कितना हो गया? यस, तो 1 - 1 + c + d = 1, तो c + d बराबर कितना? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर क्या होता? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा सिग्मा अल्फा बीटा, है ना, इज इक्वल टू क्या होता? c/a। तो -b/1 1 दिया है ये, तो ये c/a है ना, तो 1 ये है, तो ये 1 हो गया, -2c/1 1, तो c बराबर 0 हो गया क्या? तो 0 + d = 1, तो d = 1, तो इक्वेशन क्या हो गई? x³ - x² + 1। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो x⁴ (4/4 - x³ + x -1 से 1, और ये 3, 1/4 1/3 1, कुछ गलत है क्या? -1/4 1/3, वैसे -1 से 1 था ना, तो इनको सम ही 0 कर देता मैं,
नहीं, सिर्फ इसका। तो बोलो क्या हो जाएगा? ये तो कट गया, -2/3 +2, तो कितना हो गया? देखना 4 है क्या आंसर? बताओ आप, कितनों से बन गया था? 4 आंसर भी आ गया था। अच्छे से हाथ उठाना, बढ़िया। हाँ 392 करो भाई। हाँ हाँ क्या? हाँ देख इंग्लिश में लिखा, सम ऑफ रूट्स 1 दिया, तो सम ऑफ रूट्स का फार्मूला क्या होता? चेहरे से हाथ हटाओ, रीढ़ की हड्डी सीधी रखो। हो रिया क्या? अगला हो रिया है। √7 कितना होता होगा? ये सबको बांट दो। और √14 कितना? ऐसा ही कुछ है क्या? अरे हाँ हाँ, तो D बराबर तुम्हें क्या मिला? 4 मिला, 0 मिला। 0 1 2 3 4 5 6 मिला, 7 नहीं मिला। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो अल्फा से बड़ा है। तो सुनो, 1 पे भी नेगेटिव और 2 पे भी क्या? नेगेटिव। अरे हाँ, तो ये हो गया 4 + 2m - 8, तो m की वैल्यू 12 से बड़ी। हाँ हाँ -1। हाँ 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 हाँ, डामेन नहीं बोली, रेंज बोली। मैं कल रात नहीं जागा हूं, आज सुबह उठ के शीट बनाइए, तो गलतियां नहीं होंगी आज। आमीन। तो m 7 से बड़ा है या 12 से बड़ा? अरे हाँ, दोनों का कहना माने तो 12 से बड़ा। तो सबसे छोटी वैल्यू कितनी हुई? 13। तो 13 - 5 ऐसा लिखा है क्या? देखना 8। देखना 8 है क्या आंसर? अरे बन गया बे मुझसे। चलो हाँ, अगली शीट उठाओ। एक और है, अगले पेज पर है क्या? अरे बहुत सारे हैं बे, 2-2 पेज लगा के दे दिए जिंदगी में, कुछ और देते 2-2 है। 393 करो भाई। इसीलिए मैं हड़बड़ी में वो शीट लेकर आया, मेरे को लगा लास्ट क्वेश्चन है, मुझे नहीं मालूम। अगला एक और कर दो भाई, तो मैं इस जो अभी पेज बांटा ना, उसका अगला पेज भी बांट दूं। सुनो, देखना, सुनो सुनो। लॉग की प्रॉपर्टी होती है ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, 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 ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे। तो ये ऐसे ऐसे कटते जाएंगे क्या? तो ये क्या हो गया? इधर 2, इधर 16। 2 पे क्या पावर लगाऊं कि 16 हो जाए? 4।
अभी इसके इनटू में P1 P2 P3 बचा है, तो P1 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 1, P2 1 3, ये कितना, तो 14 होगा, एक 14 15 और 16, तो 14 होगा। तो अरे हाँ, अच्छा 14 तक जाना है, तो ये कितना हो जाएगा 11, फिर ये कितना हो जाएगा, अगला लिख दिया था मैंने, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, 4 4 है क्या आंसर? नींद अभी भी है। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 0 से 2 पाई में बताना है। अरे सुनो ना, इसकी मिनिमम वैल्यू होती है 2, है ना, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, और ये दोनों डील हो रहे हैं x = π/4 पे, और स्क्वायर है, तो 3π/4 भी चलेगा, 5π/4 भी चलेगा, और 7π/4 भी चलेगा। सही है। कितने लोग पूरा करके इस तरह से 4 आंसर तक पहुंचे? सना सैफुल्ला, मानस दीप विश्वकर्मा, मरोलिया ब्रदर्स, नमन, अंकित दुबे, दीवाल से दूर हटो, कलश तिवारी। जल्दी करो, अब तो दूं अगली शीट, नहीं उसका अगला पेज। आपको मिली बच्चा आज की शीट? हुरी नहीं, अब भी बांटी 5 मिनट पहले। आप लेट आए क्या? अच्छा राकेश भैया, एक शीट और लाओ आज की, एक पेज पे 2 पेज करके ला दो। कल वाली मिली आपको, ये जो चल रही है? नहीं, आप वीडियो में थे ना पहले, ये जो कंप्लीट हो गई। बच्चा पेज 1 पेज 2 सबको मिला? नहीं मिला, अलग अलग है। ये शीट 18 है, ये 17 है, तो 17 अभी ख़त्म हुई, अब 18 चालू करेंगे। पेज नंबर सेट करके रखो, वो पिन लगाएगा। ओ दीदी, नंबरिंग सेट कर लो, वो पिन लगाएगा। आपकी सही है, आपकी वाली सही है, उसको मत करो। इन लोगों के 2 पेज हैं एक्चुअली। मिटा दो बच्चा इसको। आज की शीट उठाओ भाई और शुरू हो जाओ। सिग्नेचर हो गए अटेंडेंस में सबके? बात ना करें, बोलो साहब कैसे करेंगे, क्या करेंगे? मेरा दिल कहता है ऊपर वाला ऊपर कर लो पहली बात तो, नीचे वाला नीचे कर लो। सही है। बेस लगा दो क्या? तो log बेस 10 96/10, log बेस 10 72/100। तो log बेस 10 इधर 96 माइनस log 10 10, 72 10 100। तो log 10 इधर 96 माइनस 1, log 10 72 माइनस 2। अब बताइए क्या होगा? 96 को क्या लिखूं? 32 इंटू 3, और 72 को 8 इंटू 9। तो ये 10 32 प्लस 10 3 माइनस 1, 10 8 10 9। तो ये क्या है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी, अरे वो देखिए 2 लिखा। अरे गलती नहीं करूंगा तो भगवान नहीं समझने लगोगे तुम लोग। हाँ बताओ, बताइए। 5 इंटू क्या? ए, ये, और ये 2 दूनी 4 दूनी 8 3 ए टू बी। कितने लोग खुद सफल? इसके जैसा क्वेश्चन 2013 एडवांस में आया था और मोर देन 1 में आया था।
मतलब एक चीज उन्होंने लिख के दी थी और ऑप्शन की बहुत सारी चीजें मैच हो रही थी। इस बार की मैथ्स सबके लिए लेंदी थी भाई, सिर्फ तुम्हारे लिए थोड़ी। अच्छा खास चीज, तुमने सारे क्वेश्चन पे स्टार लगाया होगा, है ना, मगर करने बैठे तो पता चला कि लंबे है ना। तो ये पूरे देश के साथ ऐसा हुआ है। पिछले साल कई कोचिंग में कई बच्चों के 120 में से 120 थे। इस साल तुम देखना 395 करिए और आप लोग इसको करते जाइए स्पीड में। 10 क्यूब ए प्लस 10 क्यूब बी प्लस 10 क्यूब सी इज इक्वल टू 3 10 ए 10 बी 10 सी है। तो क्या आंसर बोलो? इक्विलेटरल में ही ऐसा पॉसिबल है, मगर इक्विलेटरल में ही ऐसा पॉसिबल है ऐसे हम किसी को कैसे समझाएं? एक्चुअली देखिए, ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या? तो 10 ए का क्यूब 10 बी का क्यूब 10 सी का क्यूब अपॉन 3, बढ़ाया बराबर रहे 10 ए का क्यूब इंटू 10 बी का क्यूब इंटू 10 सी का क्यूब की पावर कितनी? तो ये 3 सामने चला गया और ये इज इक्वल टू तब ही पॉसिबल है जब 10 ए इज इक्वल टू 10 बी इज इक्वल टू, कितनों ने इस एक्सप्लेनेशन के साथ कहा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल? लिखो दादा, सीधे होके बैठो, तशरीफ पीछे ले जाओ। 396 करो। एफ एक्स बराबर देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, ये लिखा है 2 अपॉन साइन 2x प्लस 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस 1 अपॉन साइन एक्स, यानी कि ये ऐसा लिखा है साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ऐसा लिखा है क्या? तो ये हो गया 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और नीचे क्या? तो इस रास्ते से कुछ निकलेगा क्या? किस तरह से कर रहे हो आप लोग? रेंज कुछ दी है क्या? 0 से π/2। इसको वैसा का वैसा डिफरेंशिएट कर दें तो बोलो बोलो, सुनिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए ना, तो इसके मिनिमम के लिए डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? तो ये मैक्सिमम कब होगा? नहीं नहीं, ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं है। √2 - 1 डी सही है क्या? देखना, लिखो भाई 397 करना जल्दी। क्यों सारे काम मिलके ही करोगे? दोनों सारे काम मिलके ही करोगे? दीवार में चले जा भैया, एकदम दीवार में चले जा। दीवार में किसे बोलते हैं? हाँ, बैग इस तरफ फेंको, दीवार में छूना है अपन को, दीवार में छूना है। हाँ इधर हो जाओ। हाँ ठीक है, कोई तनाव मत लो। हाँ हाँ ना, हो गया ना, काहे को लोड ले रहे हो? लिखो जल्दी, अगला करो। 397 पे आओ। अरे गुप्ता जी, जो लोग एब्सेंट थे इतने दिनों से, एक चीज लिखो फ्रंट पेज पर, शॉर्ट ट्रिक बैच का लेक्चर नंबर 44, शॉर्ट ट्रिक बैच का लेक्चर नंबर 44 की तीसरी क्लिप का एकदम आखिरी, तो वो मैंने उसमें सिखाया है कि इन 40 दिनों में हमें कैसे जीना है, कब खाना है, कब सोना है, सब लिखा। तो उसी के हिसाब से इन 40 दिन में पढ़ाई करना। चलिए 397 करो। 3x - 5 का ग्राफ तुम तो बता दो कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। सुनना बड़े गौर से। √5 मतलब ये होगा क्या कुछ ग्राफ? ठीक। अब जहां जहां रेशनल नंबर होगा वहां वहां ये क्या दे देगा? अरे हाँ, तो 1 पर अब एक्चुअली ये क्या देगा? रेशनल है, सुनो तो सही, 5 देगा। वैल्यू रिपीट कर दी, यानी मैनी 1 हो गया। यस, तो मेरा क्या गलत है? मैं तो ज़्यादा गहराई से आंसर दे रहा हूँ, मैं ज़्यादा गहराई से आंसर दे रहा हूँ। मेरे को आंखों देखा यहीं बैठे बैठे दिख गया था। अब मेरी बात सुनो, सुनो तो सही। और 1 पे गड्ढा है? नहीं, 1 रखने पर ऊपर वाले ने क्या देने से मना कर दिया?
3 माइनस रूट 5 ऊपर वाले ने देने से मना किया और 1 पे उसने 5 दे दिया। तो मुझे आप एक बात बताओ, 1 वैल्यू अब मिलेगी दोबारा कभी? 1 नहीं, क्या कहना चाहता हूं मैं, 1 रखने पर 3x माइनस रूट 5, ध्यान से समझना, 3x माइनस रूट 5 में आप ये नहीं रख सकते थे, इसका नाम कितना, 3 माइनस रूट 5, ठीक है। अब इस लाइन में तो 1 नहीं रखा जा सकता। अब ये जो दूसरी लाइन है वो क्या तुम्हें 3 माइनस रूट 5 देगी? क्योंकि तुम इसमें x क्या यूज करने वाले हो, आंसर इर्रेशनल केस है, यानी कि कुछ वैल्यू रिपीट हो रही है, मैनी 1 हो गया, कुछ पे गड्ढे छूट गए, तो इनटू मेरे अनुसार नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। देखना आंसर, तुम आंसर बताओ पहले मुझे, मेरा आंसर सही है ना? पीछे देखो, तुम मत सलाह करो। अच्छा पीछे देख के सही है। हाँ तुम क्या कहना चाह रहे हो? ये जो वैल्यू है 1 रखने पर क्या मिला? 5। 1 रखने पर क्या मिला? और ये वैल्यू यहां पर दोबारा मिलेगी। इस इक्वेशन की वैल्यू रख दो कितनी, तो x की जगह 5 प्लस रूट 5 अपॉन क्या, तो इसका नाम 5 प्लस रूट 5 अपॉन 3 रखोगे तो 5 फिर से 5 मिलेगा, ठीक। तो मैंने 0 पे काम नहीं किया, 0 पे आसान वाला काम होता तो तुम्हें मैनी 1 तो पता चल जाता, मगर 1 1 है कि नहीं ये नहीं चलता। तो मैंने हमला ही सीधा बड़ी वैल्यू पे किया, ये मगर अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। 398 करो भाई। क्या नाम तुम्हारा? सत्यम साहू। क्या कहना चाह रहे हो तुम? ऑन टू नहीं हो रहा है, वाई है ना? कितने लोग इस बच्चे को जवाब दे सकते हैं कि यह ऑन टू नहीं है, दैट इज वाई इनटू है। तो कितने लोग जवाब दे सकते हैं कि यह इनटू है, क्यों है इनटू? बताओ। इसका मतलब इतने सारों को नहीं मालूम, मेरी हाँ में हाँ कर रहे नालायक। ये शरीफ बच्चा इसने पूछ लिया, बाकियों को शर्म आ रही है। हाँ इनटू ही तो पूछना है, का चिंटू बताएगा। कौन सी कोचिंग में पढ़े हो? 11 12? और ड्रापर हो कि फ्रेशर हो? तो भैया खुद से पढ़ने की काहे समझदारी करी? सुनो तो सही, तुम रामायण सबके घर में रखी है, उसको समझने के लिए हमें मोरारी बापू चाहिए ना। कुरान भी सबके घर में रखी है, मगर रोज़े के दिनों में आखिरी में तरावी अटेंड करते हैं सब लोग मस्जिद में बैठ के 2-2 घंटे रोज, समझने के लिए कि लिखा क्या है। तो तुम सेल्फ स्टडी कर लोगे, और सेल्फ स्टडी करके यदि तुम्हारा भला हो जाए तो पूरे देश में कितने कोचिंग के टीचर बेरोजगार हो जाएंगे। खुदा ऐसे कैसे होने देगा? बैठिए भाई साहब, मैं इनटू पूछ रहा हूँ, तुम नॉट 1 1 को इनटू बोल रहे हो। बैठिए, वेरी गुड, आपने सवाल पूछा। भैया इनटू की डेफिनेशन क्या है? कोई खास वैल्यू ना देना, क्या? सपने पूरे ना करना। तो नहीं हो रहा है ना, ये वाली वैल्यू फंक्शन नहीं दे रहा है। मेरे को 1 किस में रखना चाहिए, इसमें कि इसमें? नीचे वाली में 1 रखूंगा ना, तो x की जगह 1 रखने पर फंक्शन क्या देगा? तो 1 पे क्या मिला? तो यहां 1 पे गड्ढा हो गया। किस में गड्ढा हुआ? इस लाइन में। तो कौन सी वैल्यू नहीं मिली? ये वैल्यू नहीं मिली। 3 माइनस रूट 5 नहीं मिला। दोबारा कहीं 3 माइनस रूट 5 मिलेगा क्या? ये लाइन पलट के तो औंधी होके नहीं आएगी, स्ट्रेट लाइन है। दूसरी लाइन तुम्हें इर्रेशनल आंसर नहीं देगी, क्योंकि दोनों कोएफिशिएंट क्या है? रेशनल।
x भी क्या रखना है, ये तुम्हें 3 माइनस रूट 5 कभी नहीं देगी, और ये वाली पलट कर आती नहीं है, एक बार जाती है तो चली जाती है। कौन? गुजराती सुनो तुम, क्या लिखा? जवानी, क्या जवानी, यस। और गुजराती में इस शब्द का मतलब होता है, कुछ लोग जवानी में जोश में घूमते हैं ना, उनके लिए कहा गया है कि जवानी तो जवानी, मतलब वो तो जाएगी एक दिन, और तुम बूढ़े होगे और तुमने जिसको अभी सताया है उसके बच्चे फिर जवान हो जाएंगे, वो तुम्हारी वाट लगा देंगे। तो ये जो लाइन है ये जाएगी जाएगी ऊपर, पलट के थोड़ी आएगी। आप कौन सा कर रहे हैं दोस्त? 398 करो भाई, 398 करो। एक काम करो, सुनो सुनो, अल्फा बीटा गामा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा को 0.1 0.2 0.3 ले लो। एक नज़र इक्वेशन में पुट करके देखो, तुम्हें पूरी स्थिति क्लियर हो जाएगी। करो तो सही, मैं जो कहना चाह रहा हूं करके देखो आप। जैसे तुम इस पे 0 की बहस कर रहे थे, मैं कह रहा था 1 पे काम करो, एक स्टेप में ही दोनों आंसर मिल गए थे। मेरी बात सुनो तुम, तो इसके रूट्स बता दो, खत्म करो। यानी कि ये क्या हो गया, 300 एक्स स्क्वायर प्लस 120 एक्स प्लस 11 इजिकल टू क्या? आप तो इसका रूट वूट भी मत निकालो, सिर्फ डी निकाल दो। तो इसका डी क्या आएगा? पॉजिटिव ना, यानी कि 2 अलग अलग रियल रूट्स। मगर एक टेंशन हो गई, 2 ऑप्शन है आखिरी वाले, तो माइनस बी प्लस माइनस, ये 100 है, ये कितना है? 12, तो अंडर रूट 12, और ये क्या? 10 अपॉन क्या? 2a। तो सुनो तो सही, ये हुआ 60, ये हुआ 12 प्लस माइनस रूट 12। तो सुनो, एक नेगेटिव जा रहा है, एक तो डी नहीं, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। मेरा तरीका जरूर लिखो। हाँ, एक मिनट मेरी बात सुनो। इस क्वेश्चन को देखकर आपके दिमाग में क्या मेथड आया? सही ढंग से साइन की टर्म्स में, सही ढंग से साइन की टर्म्स से किया तो क्या इक्वेशन बनी होगी? नहीं, अब वो गंदा गंदा बड़ा बड़ा सा बन गया। फिर मुझे एक बात बताओ, ये मेथड तुम्हें लंबा लग रहा है कि ये दिमाग में नहीं आएगा? कुछ भी मन से मान लो, मगर वो हरामखोर आंसर ही कुछ खास वैल्यू पे था और वो बताना था। मेरी बात सुनो, ये जो क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा और इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर क्या आ रहा है? रूट्स आर डिफरेंट, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ये ऑप्शन किससे मैच हो रहा है? सिर्फ एक ही है ना। तो वो वाला जो तुम क्वेश्चन की बात कर रहे हो, उसमें संभावना ये थी कि पर्टिकुलर एक रेशो आएगा BCA इन AP का, और वो रेशो दिमाग में आए तो हम चेक कर पाएंगे, नहीं तो गया क्वेश्चन हाथ से। मगर ये उस कैटेगरी का नहीं है। इसमें यह है कि हम जो आंसर प्राप्त कर रहे हैं उससे हम ऑप्शन देखेंगे और अपना आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने अपन को आज़ादी दी है कि अल्फ़ा बीटा गामा 0 से 90 के बीच में रखो, अलग अलग रखो। तो साइन अल्फ़ा साइन बीटा साइन गामा 0 से 1 के बीच में रख, ये ना ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? तो रूट 12 लगभग कितना होता होगा? 3.3 12 प्लस माइनस 3.3 अपॉन कितना? 1 से तो छोटा ही रहेगा। समझ रहे हो बात को? जल्दी करो। इस बार का मेंस का पेपर को दिमाग पे लोड मत लो, हटकर आया है, जैसा नहीं आता था वैसा आया है, और सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं पूरे भारत के साथ ऐसा हुआ है। तो कोई तनाव नहीं है, ये कंपटीशन एग्जाम है, इसमें क्रम मार्क्स के इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जिसने मेरा वो स्टार हैश का कहना माना होगा वो समझदार ने पहले मैथ्स वो केमिस्ट्री और फिजिक्स ही किया होगा, मैथ्स पटक दी होगी और वही सफल हुआ होगा। जो मैथ्स के साथ जूझा उसकी वाट लग गई होगी। करो जल्दी इसको। डायरेक्ट बोल देता तो तुम बोलते कि ऐसे कैसे डायरेक्ट आ गया, तो मैंने पूरा करके दिखा दिया, और तुम 30 45 और 60 रखोगे
तो कितना कठिन होगा ये। 0.1 0.2 में कितनी आसानी से मैं क्वाड्रेटिक पे पहुंच गया। करो जल्दी। 399 करो, 399 करिए। हेलो हाई 399 बना। क्या करेंगे उसमें? 10 थीटा प्लस 7 पाई बाई 18 लिखा है, तो 10 थीटा प्लस पाई बाई 18 प्लस 6 पाई बाई 18, तो ये हो गया पाई बाई 3। ये एक एंगल, ये दूसरा एंगल, तो 10 थीटा प्लस पाई बाई 18 प्लस 10 पाई बाई 3 अपॉन 1 माइनस 10 थीटा प्लस पाई बाई 18 10 पाई बाई 3। हम कहेंगे कि हमें दिया गया है थीटा प्लस पाई बाई 18 1/3, तो हम कहेंगे कि ये 1 और ये 3, तो पक्का ये क्या होगा? √2। तो 10 थीटा प्लस पाई बाई 18 हुआ क्या? आप उधर रख दो। सही है, जल्दी करिए, अगले कीजिए जल्दी। कॉट 45/4 90 प्लस 22.5 है ना। अब ये तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। अपन ऐसा कर सकते हैं कि कॉस अपॉन साइन माइनस ये वाला साइन अपॉन कॉस, तो ये क्या हो गया? साइन कॉस, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो कॉस 2 थीटा, तो कॉस पाई बाई 8, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, तो साइन 2 थीटा, तो साइन 2 कॉट पाई बाई 8। इससे तो आप परिचित हो। ये क्या बनेगा? माइनस कॉट 22.5 डिग्री प्लस टेन 22.5 डिग्री, इससे भी आप परिचित हो। तो सुनो, ये बनेगा माइनस कॉट पाई बाई 8 22.5 मतलब क्या? ये क्या बन जाएगा इस माइनस को लेते हुए? प्लस 10 पाई बाई 8। बड़े ध्यान से सुनना, ये 2 है, ये 1 घट गया, तो ये फाइनली क्या हो गया? कॉट पाई बाई 8 प्लस 10 पाई बाई 8 हो गया। क्या यहां तक सही हूं क्या मैं? अरे हाँ, इसको भी लिखो ना, कॉस बाई साइन प्लस, तो ये क्या हो गया? 1 अपॉन, यहां कहीं 2 था मेरे पास, वो निपट गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया? साइन कॉस, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, तो ये हो गया 2 अपॉन साइन पाई बाई 4 1/√2। तो आंसर क्या ए हो गया? क्या देखना कितने लोगों ने इतनी आसानी से खुशी खुशी कर डाला। जल्दी करो मेरा मेथड, उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन करिए साहब। बन रहा है क्या कॉम्प्रिहेंशन? इसको मिटा दूं। 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू kx माइनस 9। मेरी आंखों से देखो तो तुम्हें कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये 3 रूट हैं इसके, सही है क्या? तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बोलो साहब क्या? माइनस b अपॉन a, तो क्या हो जाएगा? ये कितना है? 0। तो बीटा हमें क्या पता चला? बीटा बराबर 1/3 इसका रूट है, मैं इसमें रख देता हूं, तो k बराबर 27 आया क्या? कितने लोगों का k बराबर 27 आ गया? 10वीं क्लास का क्वेश्चन है ये, पॉलिनोमियल चैप्टर का। अब सुनिए साहब, तो 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस kx प्लस 9 है। ध्यान से सुनना, तो k की जगह पर क्या आ गया? और हमें एक ज्ञान प्राप्त हो चुका है कि बीटा कितना है, तो मैं इसे लिख सकता हूं 3 बीटा इज इक्वल टू 1, तो 3 बीटा माइनस 1, तो मैं लिखूंगा 3x माइनस 1। 3x माइनस 1 से मैंने डिवाइड लगा दिया, तो एक्स स्क्वायर, 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। अरे सीधा उचक गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट से निकाल लो, ठीक है। तो बोलो अल्फा बीटा और गामा माइनस प्लस माइनस। अब मेरे दिमाग में क्या कैलकुलेशन है तुम्हें क्या मालूम? तो अल्फा कितना है?
नहीं मालूम। बीटा कितना है 1/3, गामा कितना है माइनस अल्फा, तो ये है -3, तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, तो अल्फा इज इक्वल टू +-3, मगर हम क्या ले लेंगे, तो गामा क्या होगा, अब तो सब कुछ हो जाएगा। कितने लोग यहां तक भी पहुंच गए, जल्दी करो भाई, पूरा कॉम्प्रिहेंशन खत्म है एक बार में। मैच द कॉलम करो भाई, लास्ट वाले में गड़बड़ हो रही, पलटी खिला के स्क्वायर करना है, 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 पलटी खिला के स्क्वायर करना है। ए आंसर नहीं है क्या? हाँ, लिखो साहब, जल्दी लिखो। 403 सुधारो, ए हो जाएगा। चलो 404 करो, मैच मैट्रिक्स, मैच द कॉलम अभी करो, बस ऐसे ही चलाना अपन को धीमे धीमे। को आज की क्लास कंप्लीट करते हैं, कल मिलते हैं, ठीक है। जिसको सेल्फ स्टडी करनी है वो वेलवेट रूम में बैठ के कर लो, ठीक, क्योंकि ये अभी रिपेयर कर रहे हैं इसलिए।